ए किसी कार्य को 32 दिन में और बी उसी कार्य को 48 दिन में पूरा कर सकता है। वे 8 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर ए कार्य करना छोड़ देता है। शेष कार्य का 60% बी कितने समय में पूरा करेगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। देखिए ए 32 दिन में और बी 48 दिन में, दोनों का एलसीएम कितना होगा, 96 होगा। अब देखिए 32 से 96 को काटा जाए 3 बार में, 48 से अगर 96 काटा जाए 2 बार में। अब देखिए 3 यूनिट ए 1 दिन में करता है, बी 2 यूनिट 1 दिन में करता है। दोनों लोग मिलकर 1 दिन में कितना करते हैं, तो 3 और 2 जोड़ दें 5, और ये 8 दिन एक साथ काम किए हैं, तो 5 9 40, 40 यूनिट तो ये 8 दिन में ख़त्म कर देंगे। अब बताइए 96 में से अगर ये 40 घटा दें कितना बचेगा आपका, 56 बचेगा। अब बताइए बोला है शेष कार्य का 60% बी कितने समय में पूरा करेगा। अब बताइए 56 का अगर 60% निकाला जाए तो 60/100 लिखेंगे। अब एक ध्यान दीजिए कि बी कितना यूनिट करता है एक दिन में, 2 यूनिट, तो इसलिए 2 से भाग दिलाए हैं। क्यों, क्योंकि बी को शेष काम करना है। अब देखिए 1 0 से 1 0 एक कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटा जाए तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 6 को 2 से काटा जाए तो 3 बार में कट जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा 56 को 2 से काटा जाए तो 28 बार में कटेगा, और ये 10 बचा था, 10 को 2 से काटा जाए तो 5 बार में कटेगा। अब बताइए 28 गुणे 3 होगा, तो इसको गुणा करेंगे तो 84 होगा, 84/5 आएगा। अब भाग दें तो 16 बार में कट जाएगा और 4 शेष बचेगा, तो इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, 16 सही 4/5 दिन। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक संख्या को पहले 15% घटाया जाता है और फिर 20% बढ़ाया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 78 अधिक है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखिए 20%, 15% पहले घटाया गया है, फिर 20% बढ़ाया गया है। देखिए बढ़ाने वाले को प्लस में छीन लेंगे और घटाने वाले को माइनस में लेंगे। फिर क्या करते हैं, इन दोनों को चिन्ह के साथ गुणा करते हैं। देखिए माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस आएगा। ये देखिए 15 और 20 का गुणा करेंगे तो 300 होगा। अब बटे में क्या कर देंगे, 100 से भाग दे देते हैं। अब देखिए ओवरऑल ये माइनस वाला एक साथ जोड़ दिया जाए तो 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 15 3 18, 18 माइनस वाला हुआ, प्लस वाला 20, तो 20 प्लस वाला भी ज़्यादा है ना, इसमें तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, +2% आएगा। यानी हमारा 2% का वैल्यू 78 दिया है। क्यों, क्योंकि मूल संख्या से यही तो जो बढ़ा है घटा, इसी कारण तो 78 अधिक है। ये 2% हमारा 78 के बराबर है, तो हमें 100% ज्ञात करना है। तो बताइए 2 को 100 बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 50 का गुणा करना पड़ेगा, या तो 1% का वैल्यू निकालिए, 2 से इसको भाग दे दीजिए, कितना होगा, 2 2 3 6 2 9 18, 39 हो जाएगा। अब बताइए 100% हमारा मूल संख्या होगा। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, वही पूछ रहा है मूल संख्या। तो ये बताइए क्या होगा, 1% का 39 वैल्यू, तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3900। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक परीक्षा में गणित के 3 पेपर, अंग्रेजी के 2 पेपर और विज्ञान के 1 पेपर था। सभी पेपर 100 अंक थे। यश को गणित में 60% मिले। देखिए गणित के कितने पेपर हुए, 3 पेपर, यानी मैथ के 3 पेपर हुए, प्रत्येक में 60% पाया, 60 अंक पाया है। अब देखिए फिर कह रहा है अंग्रेजी में वो 70% पाया, तो अंग्रेजी के कितने सब्जेक्ट हैं, 2 पेपर हैं, यानी इंग्लिश के 2 पेपर हैं, उसमें कितना पाया है, 70%। अब लास्ट वाला जो बचा है विज्ञान का 1 पेपर है, यानी साइंस में का 1 पेपर है, उसमें कितना पाया है, 50% पाया है। अब हमसे पूछ रहा है कि सभी पेपर में उसके अंकों का प्रतिशत कितना होगा। देखिए सिंपल सी बात है, इस कम वाले को अगर कम वाले को ही हम मान लें एवरेज परसेंटेज ये 50, तो ये बताइए 50 से कितना ज़्यादा है, ये 20 ज़्यादा है। कितने लोगों में, 2 लोगों में। ये देखिए 50 से कितना ज़्यादा है, 60, 10 ज़्यादा है। कितने लोगों में, 3 लोगों में, तो इसलिए 10 गुणे 3 कर देंगे। अब कितना ज़्यादा हो गया, ये देखिए 10 3 30 हो जाएगा, 20 दूना 40 हो जाएगा। अब बताइए टोटल जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अब एक बात बताइए 70 जो है, अब बताइए 6 पेपर है ना, 6 पेपर में बांटेंगे ना, क्यों, क्योंकि 3 मैथ का, 2 अंग्रेजी का और 1 साइंस का, तो 6 पेपर में हम बांट दें। तब बताइए 70 को अगर 6 से काटें तो सिंपल सी बात बताइए, इसको 2 से काट दिया जाए तो 35 बटे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 3 से काटा जाए तो कितने बार में कटेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर 3 से इसको काटा जाए तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 ए हो गया, फिर बचेगा 2, यानी 2 में 3 से भाग देना तो 3 छक 18, 3 छक 18, यानी 11.66 आ रहा है। अब बताइए यही वैल्यू हम इसमें 50 में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि इसी को हम एवरेज मान के चले थे। अब इसमें हम क्या करेंगे, 50 में 11.66 अगर ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 61.6
6। अब देखिए 61.66 यही होगा वैल्यू। क्यों होगा? क्योंकि हम 6 आ रहा था, इसको 7 लिख सकते हैं। इस प्रकार हमारा यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में कौन होगा? 2, 61.67 यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हम एवरेज के कंसेप्ट को लगाए हैं। 16 और 48 का तृतीय अनुपाती कितना होगा? देखिए तृतीय अनुपाती के लिए फार्मूला होता है जो वो होता है b का स्क्वायर, यानी 48 का स्क्वायर करेंगे तो मतलब स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 2 बार उसको गुणा के रूप में लिखना बटे ए कितना है 16। अब बताइए 16 से इसको 48 को करेंगे 3 बार में कट जाएगा। अब 48 गुणे 3 करेंगे कितना होगा, 144। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा तृतीय अनुपाती। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है जो 8% लाभ के साथ 1566 में बेची जाती है? देखिए क्रय मूल्य, अब देखिए 8% लाभ के साथ, इसका मतलब हमेशा हमेशा क्रय मूल्य 100% होगा। 100 में अगर 8 जोड़ दिया तो 108% का वैल्यू कितना दिया है, 1566। हमें 1% का वैल्यू निकालना है तो 1566 बटे 108, और हमें 100% का वैल्यू पता करना है क्योंकि क्रय मूल्य पता करना है। गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हम काटना चाहें दो से तो 50 बार में कट जाएगा। 2 से काटें, 2 पचे 10, 2 चौको कितना हो जाएगा, 2 चौको 8। अब बताइए इससे कट गया। अब सिंपल सी बात बताइए, इनको अगर हम 2 से फिर काटें तो 27 बार में कट जाएगा। इसको 2 से काटें तो 2 सते 14, फिर एक बचेगा 16 होगा, 2 8 16 और 2 3 6। अब ध्यान दीजिएगा 783 हो गया और बटे 27 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा इसको फिर हम काटना चाहें तो देखिए 783 गुणे 50 बटे 27 बचा है। अब दोनों को हम 9 से काट सकते हैं, 9 त्रिके 27, इसको 9 से काटा जाए तो बताइए 9 छके 9 8 72। अब कितना बचेगा, 6 बचेगा, 9 7 63, ये कट गया। अब बताइए 3 से काट सकते हैं, कहा 3 से फिर काट दिया जाए, 3 दूना 6 3 9 27। अब बताइए 29 और 50 का हमें क्या करना है, गुणा करना है। अब बताइए 29 और 50 गुणा करना तो 0 उतार लीजिए, 5 9 45 को 5 हो जाएगा, और फिर 5 दूना 10 और 10 4 14, यानी हमारा आंसर कितना आ गया, 1450। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15 25 40 और 75 से पूर्णतः विभाजित हो। देखिए 75 है और यहाँ 25 है, यानी 25 से कटने के लिए हमारा संख्या का शर्त होता है जिसके लास्ट में 25 हो, 50 हो, 75 हो, 100 हो, वही संख्या कटेगा। तो इसमें देखिए ये वाली ऑप्शन तो रिजेक्ट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन भी रिजेक्ट हो जाएगा। बचा कौन कौन, ये वाला ऑप्शन और आपका ये वाला ऑप्शन। अब देखिए सिंपल सी बात बताइए, 25 से तो ये कट रहा है, लेकिन एक शर्त है, 40 में एक जीरो है तो उसके लौसों में भी हमारा क्या होगा, जीरो आएगा। इससे कटने वाली संख्या में भी जीरो आएगा, तो इसमें तो जीरो है नहीं, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। इसका मतलब 40 में जीरो है, यहाँ पर ही जीरो है। ये आंसर हमारा निकल के कौन सा आया, पहला ऑप्शन। यदि आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया होगा, क्यों, क्योंकि पहला रूल हम लिए 25 का, 25 के रूल में क्या होना चाहिए, 25 50 75 और डबल जीरो लास्ट में होना चाहिए। तो 2 ऑप्शन 30 से रिजेक्ट हो गए, बचा हमारे पास तीसरा और पहला ऑप्शन। अब फिर हम देखें 40 में एक जीरो है, तो हमारा 40 से करने के लिए एक लास्ट में जीरो भी होना चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें मतलब ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। हमारे पास आंसर कौन सा बचा, पहला ऑप्शन, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। गोपाल, अक्षय और अतुल का औसत भार 46 kg है। देखिए 3 लोगों का, गोपाल, अक्षय और अतुल का औसत भार कितना है, 46 है। देखिए ये जो 46 है ना, ये 3 लोग का है, गोपाल, अक्षय और अतुल का। तो इनमें 3 का गुणा कर दें, 3 का योगफल हो जाएगा। अब सिंपल सी बात बताइए, 4 3 12 6 3 18, यानी सिंपल सी बात है कितना हो जाएगा, 138 इनका योगफल हो जाएगा। अब फिर सवाल में दिया है, यदि गोपाल और अक्षय का औसत भार, गोपाल, देखिए गोपाल अक्षय का औसत भार कितना दिया है, 40, 40 का दूना कर दीजिए, 2 लोग हैं तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, इन 2 लोगों का हो गया। अब हमें अगर लास्ट में बोला है अक्षय और अतुल। अब देखिए अक्षय और अतुल का जो औसत भार दिया है 45, तो इनका योग निकालेंगे तो 90 हो जाएगा, क्योंकि इनका योग 90 हो गया। अब हमसे लास्ट में पूछा है कि अक्षय का भार ज्ञात कीजिए। देखिए
अच्छा यहाँ पर भी है, अच्छा यहाँ पर भी है, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दो लोग में अच्छे हैं। अब एक चीज़ बताइए, अगर हमें अच्छे निकालना तो अच्छे दो बार आ गया ना, देखिए यहाँ पर भी अच्छे और यहाँ पर भी अच्छे दो बार आ गया। तो अभी बताइए टोटल अगर योग ये जो ये आया है इसमें से अगर ये निकाल दें तो ये अच्छे, अतुल और अच्छे एक बार वाला घट जाएगा 138 में से। तो सिंपल सी बात बताइए कितना बचेगा आपका, 32 बचेगा। यही 32 हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? इन दो तीनों को योग करेंगे तो देखिए जो बना है, अच्छा दो बार बना है, एक बार अतुल हो गया, एक बार भोपाल हो गया। अब बताइए इसमें से ये वाला जो सिंगल सिंगल है इनको घटा देंगे तो एक बार अच्छे बच जाएगा ना। यही अच्छा हमारा जो घटाए 170 में से 138 से तीनों लोगों का योगफल था, तो यही 32 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है और उनका योग 132 है। दोनों संख्याएं 42 से बड़ी हैं। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल सा तरीका है। देखिए 11 से कटना एचसीएफ 11 है तो इसका मतलब दोनों संख्याएं जो होंगी वो 11 से कटती होंगी। अब सिंपल सी बात, वो 42 से बड़ी होंगी तो 42 से बड़ा जो 11 से कटने वाला वैल्यू कौन कौन बनेगा। देखिए 55, 66, 77। अब देखा जाए इन दोनों को जोड़ा जाए तो 132 थोड़ा हो रहा है योगफल। अब देखिए 55 और 77 जोड़ा जाए तो 132 हो जा रहा है। इसका मतलब ये योग वाला कंडीशन वेरीफाई हो गया। अब योग वाला कंडीशन वेरीफाई हो गया तो इनका अंतर देखिए 77 में से अगर 55 हटाएं तो 22 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 42 तथा चक्रवृद्धि ब्याज 51 है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपल सी बात बताइए, ये जो 42 है, चक्रवृद्धि ब्याज तो प्रत्येक वर्ष समान रहता है, तो देखिए 21 तो ये दोनों वर्ष रहा होगा चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन जो जो चक्रवृद्धि ब्याज है, अब देखिए यहाँ पे 9 रुपये बेसी है कि नहीं, ये 42 से जो 51 है ये 9 रुपये बेसी है। ये 9 रुपये बेसी जो है ब्याज पे ब्याज मिलता होगा। ये देखिए ब्याज ये 9 रुपया जो मिला होगा इस 21 रुपया पे मिला होगा। क्यों? पहले वर्ष का जो ब्याज है उसी पे तो ब्याज मिला होगा। तो अब देखिए इसी को अगर हम परसेंटेज में बदलें तो कितना परसेंटेज होगा, 9/21 गुणे 100 कर दें तो ये कितना होगा। अब देखिए ये जो बना है ना, इसको सॉल्व किया जाए तो देखा जाए कितना बनेगा। तो देखिए 3 से काटा जाए 3 त्रिकी 9, 3 7 21, यानी ये बन गया 300/7%। अब एक सिंपल सी बात बताइए, 300/7% बना है, लेकिन ये एक वर्ष का, ये 300/7 एक वर्ष का ब्याज बना है ना। अब बताइए हमें 2 वर्ष का निकालना है तो 2 का गुणा कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2 का गुणा किए तो ये 600/7 हो गया। क्यों? क्योंकि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना है, 42 है। अब इसको बराबर दिखा दें तब देखिए 2 तिहाई 6, 6 से इसको काटें तो 7 बार में कट जाएगा। इधर कितना बचा, 100 बचा। अब 100/7% बराबर बचा कितना, 7। अब एक चीज़ बताइए, ये 100% का जो वैल्यू आया हमारा ये कितने के बराबर हो गया, 7×49। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 100% अपने आप में मूलधन होता ही है। कोई भी संख्या अगर 100% है तो वो अपने आप में क्या हो गया, मूलधन हो गया। चाहे जो भी चीज़ है क्रय मूल्य हो गया, वो अपने आप में 100% होता है। एक व्यक्ति 9 किमी प्रति आवर की चाल से कोलकाता से अहमदाबाद जाता है तथा उसी मार्ग से 18 किमी प्रति आवर की चाल से कोलकाता वापस आता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए औसत चाल ज्ञात करने के लिए देखिए 9 है और ये 18 है, इन दोनों का अगर क्या ले लिया जाए, एलसीएम ले लिया जाए तो ये कितना आ जाएगा, 18 हो जाएगा। इसी को दूरी मान लिया जाए, इसी को अगर दूरी मान लिया जाए, एक बार इसे 18 से भाग दें तो 1 घंटा होगा, एक बार 9 से भाग दें तो ये 2 घंटा होगा। कुल मिला कितने समय लग गया, 3 घंटे टोटल टाइम हो गया औसत चाल। कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी कितना होगा, 18 गया ही होगा और 18 आया होगा। इसका मतलब कितना गया होगा, 36। अब 3 से 36 को काट दिया जाए तो 3 क्रम 3, 3 दूना 6, यानी आंसर हो जाएगा 12 किमी प्रति आवर। ये हमारा क्या हो जाएगा,